देखिए अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का PIA का एक विमान गिर गया है। अब ये क्यों गिर गया है, इसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसको हम लोग अभी जब इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा तो उस पर क्यों गिरा था इसकी जानकारी बाहर आ जाएगी। तो अभी जो मेन खोज चल रहा है वो ब्लैक बॉक्स का चल रहा है। तो हम सोचे कि इसके लिए आपको एक जानकारी दे दें, ब्लैक बॉक्स क्या होता है। देखिए ध्यान से, ये आपके सामने एक जहाज़ दिख रहा है। ये जहाज़ उड़ रहा है तो इसमें एक दो चीज़ थोड़ी है, ये पूरा एकदम समझिए कि इंजीनियरिंग का एक चलता फिरता नमूना है। हज़ारों इसमें मशीनें लगी हुई हैं इस जहाज़ को उड़ाने में। और इसमें जो मुसाफिर बैठे रहते हैं वो छोटे मोटे लोग होते नहीं, ये फ़्लाइट वाले बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। इनकी जान को बचाना ज़रूरी है। हालांकि बचाना तो गरीब अमीर सबको जान को चाहिए, लेकिन अगर कोई फ़्लाइट हवा में उड़ रहा है और वो क्रैश हो गया यानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो इसमें केवल दो लोगों की गलती हो सकती है। या तो पायलट की गलती होगी या तो इस प्लेन में कोई खराबी आ गई होगी, इसलिए ये जहाज़ गिरा होगा। लेकिन आज तक देखा यही गया है कि 90% विमान दुर्घटना में कोई जिंदा ही नहीं बचता है। अब भैया कोई जिंदा ही नहीं बचा तो कोई बताने वाला ही नहीं है कि भाई गलती किसकी थी। और अगर हमको ये पता नहीं चलेगा कि किस गलती से ये विमान गिरा तो हो सकता है कि अगली बार फिर हम वो गलती को दोहरा दें, और गलती फिर दोहराएंगे तो फिर बहुत से लोगों की जान जाएगी। तो इससे बचने के लिए एक इसमें मशीन लगाई गई, उस मशीन का नाम है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स से दो क्वेश्चन अक्सर दिमाग में आते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स लगता कहाँ है। तो ये ब्लैक बॉक्स जहाज़ के पिछले हिस्से में लगा होता है। ऐसा माना जाता है कि जहाज़ अगर कहीं क्रैश करती है तो आगे से ही क्रैश करती है, तो पिछला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित होता है। हालांकि बैठने के लिहाज से ये जो विंग्स हैं, बीच का हिस्सा, ये जो डायना होता है उसके पास का सीट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ब्लैक बॉक्स की लोकेशन अगर पूछा जाए तो वो पीछे की ओर होता है। और ये ब्लैक बॉक्स जो होता है ये किस कलर का दिखता है, तो ये ऑरेंज कलर का दिखता है। देखिए ध्यान से, ये है ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक कलर का होता नहीं है, ये ऑरेंज कलर का होता है। ये ब्लैक बॉक्स है। इसे ऑरेंज क्यों बनाया गया, तो ध्यान से समझिए, इसमें दो खासियत। इसे ऑरेंज इसलिए बनाया गया कि अगर कहीं विमान क्रैश हो गया है तो वहाँ पूरा मलबा बिखर जाता है, उसका रकेज वगैरह पूरे बिखर जाते हैं। तो उसमें काले रंग की चीज़ को खोजना बड़ा मुश्किल रहता है, बशर्ते ऑरेंज कलर की चीज़ को खोजना बड़ा सिंपल रहता है। इसी में हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग लगी रहती है ब्लैक बॉक्स के अंदर। ब्लैक बॉक्स जो होता है वो किस कलर का हो गया भैया, ऑरेंज कलर का। रहता कहाँ है, पीछे। अब ये ब्लैक बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो ध्यान से देखिएगा। इस ब्लैक बॉक्स का तो पहला तो समझ में कलर और कहाँ होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कॉकपिट उसको बोलते हैं जहाज का अगला हिस्सा जहाँ पायलट बैठता है उसे क्या कहते हैं, कॉकपिट। तो कॉकपिट में कौन कौन सी वॉइस चल रही थी, यानी रेडियो पर पायलट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से क्या बात कर रहा था, उसके माइक्रोफोन में कौन कौन सी आवाज़ें आ रही थी, वो सबको रिकॉर्ड कर लेगा। दोनों पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, एयर होस्टेस से क्या बात कर रहे थे, तो ये पूरा वॉइस को रिकॉर्ड करता है कि पायलट क्या कर रहा था। उसी को शॉर्टकट में CVR कहते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इससे ये पता चलती है कि कहीं से जरा पायलट ने तो कोई गलती नहीं किया। दूसरा होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कि फ्लाइट जिसको हम कहते हैं FDR, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये पूरे जहाज की इंफॉर्मेशन को रखे रहता है कि जहाज में क्या हो रहा था। अब जहाज में ये लगभग 80 डाटा को स्टोर करके रखता है। 80 पैरामीटर्स को ये अपने आप में स्टोर करता है। ये तो केवल आवाज़ को रिकॉर्ड करता है कि पायलट क्या कर रहा था। अब आप कहिएगा कि ये 80 पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिए 80 पैरामीटर्स में क्या होंगे। ये कोई जहाज है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी कि जहाज कितने डिग्री एंगल पे झुका है, कितने टाइम पर कितना झुका था। ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में नहीं हो रहा है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में। दाहिनी ओर कितना झुका था, बाईं ओर कितना झुका था, आगे से कितना उठा था, पीछे से कितना था, ये कितने RPM के पे इसके प्रोपेलर घूम रहे थे, इसका लैंडिंग गियर खुला था या बंद था, फ्यूल कितना था, फ्यूल का टेम्परेचर कितना था, इंजन का टेम्परेचर कितना था, ये बाहर का टेम्परेचर कितना था, बाहर हवाएं किस दिशा में आ रही थी, प्रेशर कितना था, नीचे ग्रेविटी कितनी थी। मतलब हर एक चीज़, जहाज का A to Z चीज़ को कौन रिकॉर्ड करता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जहाज की हर एक जानकारी यानी 80 पैरामीटर्स को रिकॉर्ड कर लिया। यानी जहाज में कहीं भी कोई गड़बड़ी आई, टायर में हवा था या नहीं, मतलब A to Z चीज़ें जहाज की फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाती है। और पायलट ने क्या बात किया उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। और जब भी कभी विमान क्रैश करता है तो उसकी घटना की जानकारी किससे होती है, ब्लैक बॉक्स से होती है। जिस तरह से कोई आदमी कैसे मरा है इसको जानने के लिए हम पोस्टमार्टम करते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये जहाज़ों का क्या है, पोस्टमार्टम। अमूमन जब भी क्रैश होता है तो ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। कभी कभी ये नहीं भी मिल पाता है। जैसे 2014 में मलेशिया का एक एयरलाइंस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था,
MH370। आपको याद होगा अगर MH370, तो इसको बहुत खोजा गया लेकिन ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये कभी मिला ही नहीं इसका ब्लैक बॉक्स। अगर मिल जाता तो हम उसका पता लगा सकते थे। अगर ब्लैक बॉक्स की बात करेंगे तो अगर ये देखिएगा, अगर ये कॉकपिट है, इसमें क्या लगा रहेगा, इसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। पायलट जहाँ बैठता है उसे क्या कहते हैं, कॉकपिट। इसमें से सारी बातों को रिकॉर्ड करेगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है। और दुर्घटनाग्रस्त अगर जहाज हो गई तो ब्लैक बॉक्स को इतना मजबूत बनाया जाता है कि आग भी जल जाए तो उसमें आग का उसे फायर प्रूफ बनाया जाता है। कितना भी भीषण दुर्घटना क्यों ना हो, ब्लैक बॉक्स को इतना मजबूत बनाया जाता है कि ना ये जले, ना कुचाए, ना थुराए, कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है जहाज पानी में गिर सके, जैसे US एयरलाइन की एक जहाज थी जिसका नाम हडसन नदी में वो गिर गई थी। उसका इंजन काम नहीं कर रहा था तो पायलट ने नदी में उतार लिया और लोगों की जान भी बचा ली गई थी। तो इस स्थिति में क्या होगा, जहाज अगर डूब जाए समुद्र में तब, तो उस स्थिति में ब्लैक बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके अंदर बैटरी लगा दी जाती है और वो बैटरी 1 महीने तक चलता है। और वह बैटरी जो होती है वो सिग्नल छोड़ते रहती है। उस सिग्नल की मदद से 1 महीने के अंदर हम उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि दुर्घटना कैसे हुआ था। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये ब्लैक बॉक्स जो होता है कितना मजबूत होता है। तो ये कहने के लिए ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये होता किस कलर का है, ऑरेंज कलर का होता है। अभी पाकिस्तान का जो PIA विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसके ब्लैक बॉक्स में निकाला जाएगा, कॉकपिट में क्या बातें हो रही थी उसको सुना जाएगा। आप सुने होंगे कि पायलट बोल रहा था मेडे मेडे। तो मेडे का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त या उसके साथ कोई समस्या होती है तो वो हेल्प नहीं चिल्लाता है, वो बोलता है मेडे मेडे। वो एक टेक्निकल कोड है मेडे का मतलब। हेल्प अगर कहेगा तो जनरली इंग्लिश में अक्सर लोग हेल्प कर देते हैं। एयर होस्टेस आपको कुछ उठाना होगा तो मे यू प्लीज़ हेल्प मी, तो हेल्प एक बड़ा कॉमन चीज़ हो गया है। तो इसलिए एयरलाइंस वालों ने सोचा कि अगर ये हेल्प चिल्लाएगा तो लोग इसे कॉमन ले लेंगे तो और ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसलिए एक ऐसा शब्द निकाला गया जिसका अमूमन कोई प्रयोग नहीं होता है और उसे बोलने में ज़बान भी नहीं लड़खड़ाती है। अगर आप हेल्प 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 चिल्लाइएगा तो अजीब टाइप का लगने लगेगा। तो मेडे मेडे मेडे, अब मेडे ऐसा चीज़ है जो नॉर्मल यूज नहीं होता है। मेडे का मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी, तो उसके लिए सारा रनवे खाली कर दिया जाता है कि भैया तुम पूरे एयरपोर्ट में जहां मन उतर जाओ, हर चीज खाली है क्योंकि तुम इमरजेंसी में हो। तो मेडे का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी, उसी को क्या कहते हैं, मेडे। तो आई होप आप ब्लैक बॉक्स समझ गए होंगे ये कहाँ लगता है, कैसे काम करता है। अब इसके बारे में अब क्या, अभी जो PIA का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उस पर क्या आता है रिपोर्ट, उसके बारे में फर्दर जानकारी होगी तो आपको मिलते रहेगी।